हिंदू धर्म के अनुसार होली के त्योहार का विशेष महत्व है। होली के 8 दिन पहले से ही होलाष्टक का समय आरंभ हो जाता है, जिसमें शुभ कार्य करने की मनाही होती है और पूजा पाठ करने पर जोर दिया जाता है। इन 8 दिनों के समापन के साथ ही होलिका दहन होली के एक दिन पहले मनाई जाने वाली रस्मों में से एक है। लोगों की मान्यता है कि होलिका दहन के साथ बुराइयों का भी दहन होता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होलिका दहन की परंपरा फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि पूर्ण चंद्रमा की रात को मनाई जाती है, जिसका विशेष महत्व है। इस वर्ष होलिका दहन 24 मार्च को मनाया जाएगा। कई ऐसे काम हैं जो होलिका दहन वाले दिन करने से बचना चाहिए, अन्यथा जहां एक और धन की हानि हो सकती है, वहीं घर में रोग भी आते हैं। आइए जानें, इस दिन किन कामों से पूरी तरह बचना चाहिए। 1. होलिका दहन की पूजा करते समय पीले व सफेद रंग के कपड़े गलती से भी नहीं पहनने चाहिए, इसे अशुभ माना गया है। 2. नव विवाहित स्त्रियां ससुराल में न देखें होलिका दहन। मान्यतानुसार नव विवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली अपने मायके में भी करनी चाहिए। होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से ससुराल में ही है, तो भी नवविवाहिता का होलिका की अग्नि देखना शुभ नहीं होता है। इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्र आता है। 3. गर्भवती महिलाएं न करें होलिका की परिक्रमा। होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आम तौर पर गर्भवती स्त्री का अग्नि की परिक्रमा लेना वर्जित माना जाता है। 4. बुजुर्गों का अपमान न करें। घर के बड़े हमें हमेशा अच्छे काम करने की सलाह देते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सामान देना जरूरी है। खास तौर पर होलिका दहन के दिन बुजुर्गों का अपमान करने से बचें। इस दिन बुजुर्गों का अपमान करने से भगवान भी अप्रसन्न होकर घर में रोग दोष ले आते हैं। इस दिन बड़ों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायी होता है। 5. मांस मछली का सेवन न करें। होलिका दहन पर मुख्य रूप से होलिका माता की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसलिए भूलकर भी इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। चूंकि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को पड़ता है, इसलिए इसका और भी अधिक महत्व है और इस दिन तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस दिन पूरी तरह से मांस मदिरा के सेवन से बचें, अन्यथा धन हानि होना और घर में रोग आना निश्चित है। 6. किसी को पैसे उधार न दें। यदि आप धन वृद्धि की कामना करते हैं, तो होलिका दहन के दिन कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, किसी को भी पैसे उधार देने और लेने से बचना चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से मान्यता है कि होलिका दहन के दिन पैसे का लेन देन करने से धन हानि होती है। 7. बाल खुले न छोड़ें। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कई नकारात्मक शक्तियां इर्द गिर्द घूमती हैं, इसलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। होलिका दहन के पूजन के समय कभी भी बाल न खुले छोड़ें, अन्यथा नकारात्मक शक्तियों का वास घर में होता है। 8. किसी को पैसे उधार न दें। यदि आप धन वृद्धि की कामना करते हैं, तो होलिका दहन के दिन कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, किसी को भी पैसे उधार देने और लेने से बचना चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से मान्यता है कि होलिका दहन के दिन पैसे का लेन देन करने से धन हानि होती है। 9. लड़ाई झगड़ा न करें। होली का त्योहार सभी लड़ाइयों को छोड़कर एक दूसरे को गले लगाने का त्योहार है और आपस में मिलजुल कर खुशी मनाने के इस अवसर लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को भी आपसी कलह से बचना चाहिए। मान्यता है कि यदि इस दिन लड़ाई झगड़ा किया जाता है, तो पूरे साल लड़ाई होती है और घर में अशांति बनी रहती है। होलिका दहन में अर्पित करें ये चीजें, खुल जाएगा बंद किस्मत का ताला। 1. रुपए पैसों से जुड़ी समस्या दूर करने के लिए। अगर आप रुपए पैसों की समस्याओं से परेशान हैं, तो होलिका दहन की अग्नि में घी में भिगोए हुए 2 बताशे, 2 लौंग और 1 पान पत्ते को डाल दें। इन चीजों को होलिका की अग्नि में अर्पित करने से आर्थिक संकट दूर हो जाता है।
इसके अलावा होलिका दहन की अग्नि में अनाज की आहुति देने से घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है। 2. शीघ्र विवाह के लिए। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है या शादी में बार बार अड़चन आ रही है तो होलिका की अग्नि में हवन सामग्री को घी में मिलाकर डाल दें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं खत्म हो जाती है। 3. उत्तम स्वास्थ्य के लिए। होलिका दहन के दिन काली सरसों से बने उपटन को लगाने के बाद उसकी मैल को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर जलती हुई होलिका की आग में डाल दें। इससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। 4. पति पत्नी के जीवन में मधुरता के लिए। यदि पति पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव चल रहा है तो इसके लिए घी में 108 बाती को भिगोएं और इसे एक एक कर परिक्रमा करते हुए होलिका की अग्नि में डालें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। 5. लंबी आयु के लिए। आप जिस भी व्यक्ति की लंबी आयु की कामना चाहते हैं तो उसकी लंबाई के बराबर काला धागा नापकर 2 से 3 बार लपेटकर तोड़ लें। फिर इस धागे को होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। मान्यता है कि इससे सारी बलाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति की आयु लंबी होती है। होली के दिन भूलकर न करें इन चीजों का दान। 1. वस्त्र का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी पर्व या त्योहार में वस्त्र दान का करना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है, लेकिन होलिका दहन और होली वाले दिन किसी को भी भूलकर वस्त्र का दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों को दान करने के से व्यक्ति कई तरह के समस्याओं से घिरने लगता है। आर्थिक तंगी होने लगती है, कार्यक्षेत्र में नुकसान होने लगता है। 2. सुहाग का सामान। ज्योतिषियों के अनुसार होलिका दहन वाले दिन सुहागन महिलाएं कभी भी भूलकर सुहाग का सामान किसी अन्य स्त्री को दान में नहीं देना चाहिए, साथ ही नहीं किसी को उपहार में देना चाहिए। मान्यता है कि जो विवाहित महिला होली और होलिका दहन वाले दिन सुहाग का सामान उपहार में देती हैं, उनके पति के लिए हानिकारक हो सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार होली वाले दिन सुहाग का सामान दान करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर हो जाती है। वहीं कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर होने से भौतिक सुखों में कमी होने लगती है। इसलिए होलिका दहन या होली वाले दिन भूलकर भी सुहाग का सामान का दान नहीं करना चाहिए। 3. धन का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन और होली वाले दिन कभी भी धन का दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन दिनों धन का दान करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बता दें कि जो लोग इस दिन धन का दान करते हैं उन्हें आने वाले समय में पैसों की तंगी होने लगती है। साथ ही उनसे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है